वीके शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद केजरीवाल सरकार अवैध नियुक्तियों के मामले में बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस ने इस पर सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी ने कहा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। हालांकि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पूर्व एलजी नजीब जंग ने अधिकारियों से जबरदस्ती दस्तखत कराए। इस बीच रिपोर्ट तैयार करने वाले पूर्व सीएजी वीके शुंगलू ने कहा कि रिपोर्ट की टाइमिंग से उनका लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के 4 प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कर दिया है। वेस्ट विनोद नगर, बपरोला, किशनगंज और अबुल फजल एनक्लेव में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हुए हैं। नामांकन रद्द होने के बाद अबुल फजल एनक्लेव के बीजेपी उम्मीदवार हैदर अली के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। 45 साल की अपर्णा कालरा जब एक पार्क में टहल रही थी, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। श्रेष्ठ विहार में रात 11:30 बजे के करीब फायर ब्रिगेड को आग की खबर मिली। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 20 गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। 4 मंजिला इमारत होने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में तेज रफ्तार बाइक और मर्सिडीज कार की टक्कर हो गई। ये हादसा 4 अप्रैल को रात 11 बजे हुआ। सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास सफेद मर्सिडीज कार अचानक रेड लाइट पर यू टर्न लेने लगी। कार के आने से बाइक सवार कंट्रोल नहीं कर सका और कार से टकरा गया। बाइक सवार हादसे में घायल है, वहीं कार सवार मौके से फरार हो गया। हालांकि अगले दिन कार के ड्राइवर मनीष जैन ने सरेंडर कर दिया। मनीष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में 13 साल की लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। इसके लिए चंडीगढ़ से धड़कता दिल लाया गया, जिसे एयरपोर्ट से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बिना समय गंवाए हार्ट को अस्पताल पहुंचाया गया। कोलकाता के बाजारों में प्लास्टिक अंडा बेचे जाने की खबरों के बाद मुंबई के लोग अंडा खाने में हिचकिचा रहे हैं। इससे अंडे के कारोबार पर भी असर पड़ा है। अंडे के व्यापारियों का कहना है कि जब से लोगों ने प्लास्टिक के अंडे के बारे में सुना है, वो बहुत ज्यादा संभल कर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। अभिनेता विनोद खन्ना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो काफी कमजोर दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विनोद खन्ना कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। हालांकि खन्ना परिवार की ओर से अभी तक किसी ने इस तस्वीर की पुष्टि नहीं की है। परिवार की तरफ से बस इतना कहा गया है कि विनोद खन्ना डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं और जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही रेप और एसिड अटैक के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए देगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान इस तरह की घटनाओं के पीड़ित लोगों को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजे को नाकाफी बताया। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले में 2 लाख रुपए देती है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ही सरकार ने ऐसी घटनाओं में मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला लिया। महाराष्ट्र में फिर से बैलगाड़ी की रेस हो सकेगी। बैलगाड़ी रेस को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया, जिसे मंजूरी मिल गई। नए कानून के मुताबिक अगर रेस के दौरान बैलों पर अत्याचार हुआ तो 5 लाख के जुर्माने और 30 साल की कैद की सजा हो सकती है। बैलगाड़ी रेस आयोजित करने से पहले डीएम की मंजूरी लेनी होगी।